तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई क्लास 10th के मैथ की बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर 3.3। तो 3.3 के आज हम कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम उदाहरण पढ़ेंगे। तो कह रहा है जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। यदि आपको अपने कदमों पर भरोसा है तो आप मंजिल पर ज़रूर पहुंचेंगे। तो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास जरूर रखिए। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक। तो कह रहा परिवर्ताभियुक्त यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स किसे कहते हैं? कह रहा यदि किसी मैट्रिक्स ए का किसी पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए तो इस प्रकार के प्राप्त मैट्रिक्स को क्या किया जाए? परिवर्त मैट्रिक्स कहते हैं। मान लीजिए ये पंक्ति दिया है, इसको क्या किया जाए? ऐसे स्तंभ में क्या कर दिया जाए? बदल दिया जाए, तो उसे क्या कहेंगे हम? परिवर्त अवयव कहेंगे। कर कि क्या किया जाए? पंक्ति को, सही पंक्ति को क्या कहें? स्तंभों में बदल दिया जाए तथा स्तंभों को पंक्तियों में, जो स्तंभ हैं मतलब जो स्तंभ हैं उनको क्या किया जाए? पंक्ति में बदल दिया जाए, तो उसे क्या कहेंगे? परिवर्त अवयव कहेंगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ आपको इसे किससे परिचित करते हैं? ए टी, ये कोई अवयव होते क्या उस पर टी से परिचित करते हैं, या ए डैश से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ए की कोट यम क्रॉस एन है तो ए ट्रांसपोज की कोट क्या होगी? एन क्रॉस यम हो जाएगी। यदि कोट क्या है? यम क्रॉस एन है तो क्या हो जाएगी? एन क्रॉस यम। मान ली क्या? 2 3 4 इसमें है, एक अवयव है, इसमें क्या 3 गुणे 1 का है, तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 2 3 4 यानी 1 गुणे 3 का। तो क्या होगी? उसकी जो कोट होगी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं आगे। तो दिया है ए बराबर दिया है, एक अवयव दिया, तो इसको क्या करेंगे? इसको पंक्ति क्या किए हम? स्तंभ, इसको क्या कर दिए हम? ऐसे कर दिए, इसको कर दिए ऐसे। तो 3 1 2 और 5 4 1, और ये ट्रांसपोज क्या हो गया? ये हमारा परिवर्त अवयव निकल गया। तो क्या था? ये 2 क्रॉस 3 का था, तो बन गया क्या? 3 क्रॉस 2 का। तो आगे बढ़ते हैं आगे, एक और उदाहरण देखते हैं। कह रहा I3 ट्रांसपोज इतना है, जो I3 का क्या ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या होगा? हमको I3 ही वही सेम ही टू सेम मिलेगा। इसका निकालेंगे, इधर करेंगे, फिर इसका करेंगे, तो क्या होगा? सेम ही आएगा। तो कह सकते हैं कि अतः प्रत्येक इकाई मैट्रिक्स का परिवर्त उस इकाई मैट्रिक्स के बराबर होता है। यदि क्या करेंगे? यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई मैट्रिक्स का क्या करेंगे? परिवर्त अवयव निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, तो क्या होगा? सेम ही प्राप्त होगा। फिर बढ़ते हैं आगे। कह रहा परिवर्त के गुणधर्म। कह रहा यदि ए बी उपयुक्त कोट के क्या है? मैट्रिक्स, जहाँ ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज क्रमशः क्या है? उसके परिवर्त मैट्रिक्स हैं। ए ट्रांसपोज बराबर क्या हो? बी हो, और बी ट्रांसपोज बराबर क्या हो? ए हो। यानी ए बी क्या उपयुक्त कोट के मैट्रिक्स हों तथा ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज क्या उनके परिवर्त मैट्रिक्स हों, तो उन्हें जैसे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यदि क्या करें? यदि क्या ए का ट्रांसपोज निकालें, फिर उसका क्या ट्रांसपोज निकाले तो हमको क्या मिलेगा? ए मिलेगा। तो पहला हमारा ए हो जाएगा। फिर कह रहा क्या? ए प्लस बी, ए और बी को 2 का क्या करें? ट्रांसपोज निकालना है, या ए को जोड़कर ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज निकाल कर क्या करें? जोड़ दें, तभी क्या होगा? दोनों बराबर होंगे। यदि ए में से क्या करें? बी को घटाकर ट्रांसपोज निकाल दें और ए का ट्रांसपोज निकाल के बी को क्या करें? बी का ट्रांसपोज घटा दें, तब भी हमको वही मिल जाएगा। अब फिर करा क्या करें? के ए का ट्रांसपोज और के ए का ट्रांसपोज, मतलब क्या? एक ये क्या अचर राशि है, तो इससे हमको मतलब नहीं, चाहे ट्रांसपोज निकाल कर गुणा करें चाहे बिना ट्रांसपोज निकाले गुणा करें, मान बराबर आएगा। ये ए और बी का क्या कर रहे हैं? गुणा करके क्या करें? ट्रांसपोज निकाल दें, या ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज निकाल कर ए के ट्रांसपोज से क्या करें? गुणा कर दें। ए का ट्रांसपोज निकाल कर क्या करें? ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाएगा। यानी ए बी का ट्रांसपोज या बी ट्रांसपोज ए क्या होंगे? बराबर होंगे। ये क्या अवयव के गुणधर्म हैं। फिर एक और बचा पॉइंट, हाँ ये तो 5 हो गए। फिर कह रहा है सममित एवं विषम सममित अवयव
सममित आव्यूह किसे कहेंगे और विषम सममित आव्यूह कहते हैं। यदि वर्ग मैट्रिक्स ए सममित मैट्रिक्स है, कोई क्या है वर्ग आव्यूह, यानी जिसके क्या हो पंक्तियाँ और स्तंभ क्या हो आपस में बराबर हों, तो वह क्या कहलाएगा वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स ए सममित मैट्रिक्स कब होगा, जब उसमें ए आई जे बराबर ए जे आई, जहाँ क्या हो आई और जे क्या हो बराबर हों, यानी ए ट्रांसपोज क्या हो जाए ए के बराबर हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे सममित आव्यूह कहेंगे। क्या हो जाए ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे सममित आव्यूह कहेंगे। फिर कह रहा है वर्ग मैट्रिक्स यदि ए बराबर ए आई जे विषम सममित मैट्रिक्स है, यदि ए आई जे बराबर माइनस हो जाए, यानी ए ट्रांसपोज क्या हो जाए माइनस ए के साथ माइनस हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे विषम सममित आव्यूह कहेंगे। अतः एक वर्ग मैट्रिक्स से दिया है जहाँ ए ट्रांसपोज बराबर ए हो तो क्या कहेंगे सममित कहेंगे, और ए ट्रांसपोज बराबर क्या माइनस ए हो तो क्या कहेंगे उसे विषम सममित कहेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर उदाहरण से समझते हैं। दिया एक आव्यूह इतना दिया है और ए दिया है, तो सममित मैट्रिक्स इसमें से सममित मैट्रिक्स कौन होगा, तो इसको निकाल के देखते हैं। यदि हम क्या करें इसको निकालते हैं तो हमारा ए एच जी, इसको इससे करते हैं एच जी और एच बी एफ, अब इसको जी एफ सी, तो ये देखिए हमारा ए एच जी एच बी एफ और जी एफ सी, तो क्या यह सममित मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा। इसको क्या करेंगे 4 2 हो जाएगा, ये 4 2 2 1, इसका क्या किए 4 2 को क्या किए सीधा लिख दिए और 2 1 को यहाँ लिख दिए, तो कितना 4 2 2 1, ये भी क्या होगा ये भी सममित है। 1 0 और 0, तो कोई यूनिट मैट्रिक्स तो क्या होता है सममित होता ही है। तो क्या होगा ये हमारे सारे सममित हो गए। तो ये क्या करेंगे 1 0 0 1, ये क्या हो गया हमारे तीनों सममित आव्यूह के उदाहरण हो गए। और विषम सममित के अब ए एच जी, अब क्या हो जाएगा ए एच जी, इसको लिख सकते हैं ए एच जी लिखेंगे, इसको कहेंगे सीधा लिखेंगे ना ए एच जी, और इधर आएगा माइनस एच बी एफ और माइनस जी एफ ओ माइनस जी एफ ओ, ये भी क्या ये भी ओ है ये नहीं है। तो क्या करेंगे अब इसमें क्या करेंगे हम, विषम सममित क्या होता है माइनस होता है, माइनस के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा ए, इसमें क्या करें हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, ये हो गया इधर से, तो ये क्या ये 0 है, तो यदि इसमें से क्या करेंगे माइनस निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस, ये है एक सेकेंड जी ए माइनस एफ है ना, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस माइनस और ये 0, तो क्या हो जाएगा माइनस ए के बराबर हो जाएगा, ये 0 1 माइनस 1 0, ये क्या करें माइनस काउंट कर लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये भी माइनस ए के माइनस बी के बराबर हो जाएगा। ये ए है, आई बी है, आई सी है, तो क्या हो जाएगा आई माइनस प्लस से कुछ भी करेंगे क्या होगा 0 0 0, ये क्या हो जाएगा सी के बराबर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगला कार्य। प्रत्येक इकाई मैट्रिक्स का वर्ग शून्य मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स होता है। प्रत्येक इकाई मैट्रिक्स तथा वर्ग शून्य मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक वर्ग शून्य मैट्रिक्स विषम सममित भी होता है। शून्य मैट्रिक्स क्या होगा सममित भी होगा विषम सममित दोनों होगा, लेकिन जो इकाई मैट्रिक्स होगा वह क्या हो वर्ग मैट्रिक्स हो तो उसे क्या कहेंगे वह सममित आव्यूह होगा। तो प्रत्येक विषम सममित मैट्रिक्स के विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं।
प्रत्येक विषम सममित, जो विषम सममित आव्यूह है मैट्रिक्स के विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, क्योंकि विकर्ण के किसी अवयव ए आई जे के लिए ए आई जे बराबर माइनस ए आई आई और इतना होता है, क्या होगा, माइनस माइनस होगा या तो जीरो होगा। तो कर प्रत्येक विषम सममित मैट्रिक्स क्या होते हैं, विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। चूंकि विकर्ण के किसी अवयव का मान क्या आ गया, इतना के लिए इतना बराबर इतना होता है। फिर कर अगला, कर सममित एवं विषम सममित मैट्रिक्स के गुणधर्म। करे यदि ए कोई एक वर्ग मैट्रिक्स हो, तो यदि क्या हो, एक कोई क्या हो, वर्ग मैट्रिक्स हो, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सममित होंगे, सममित, या घटा देंगे तब भी क्या होंगे, सममित होंगे। और प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स ए को अद्वितीय रूप, प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स ए का क्या है, अद्वितीय रूप है। क्या है, प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स ए का अद्वितीय रूप से एक सममित एवं एक विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख सकते हैं। जैसे क्या होगा, ए कोई क्या मैट्रिक्स है, उसको क्या लिख सकते हैं, कह रहा है ये कोई क्या है, मैट्रिक्स है, प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स ए को अद्वितीय रूप में, कोई वर्ग मैट्रिक्स है ए को हम लिख सकते हैं कितना, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश के रूप में लिख सकते हैं। किसी क्या करेंगे, सममित एवं विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख सकते हैं किसी प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को। फिर करा उदाहरण नंबर 20, ए बराबर दिया इतना, बी बराबर इतना दिया, तो निम्नलिखित को ए डैश का, ए ट्रांसपोज का क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है, बराबर ए सत्यापित कीजिए। तो हमको इसको क्या करना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल क्या करना, हमको सत्यापित करना है। तो पहला ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 3√3 अपान a√2 हो जाएगा 4 2 0। फिर निकालेंगे यहाँ पर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 3√3 2 अब 4 2 0, तो हो जाएगा ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर कितना आ गया, ए प्रूव्ड। फिर दूसरा कर ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हम निकालेंगे, ए प्लस बी क्या होगा, 3 + 2 5 -1 कर्लिंग 3 -1 1 2 2 4। फिर हो जाएगा 4 1 5, फिर 2 2 4 है, आ गया 0, तो हो जाएगा ए प्लस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा 5√3 - 1 4, फिर 5 4 4 कितना आ जाएगा, ये 4 + 0 यानी 4। तो फिर अब ए डैश बी डैश निकालेंगे, अब हमारा ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 3√3 2 4 2 0। अब बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा कितना है, 2 - 1 2 1 2 4 2 - 1 2 1 2 4। अब जोड़ देंगे ए ट्रांसपोज प्लस बी, 2 2 3 5 और 4 1 5 √3 - 1
2 2 4, 2 2 4 और 4 बराबर क्या हो जाएगा ये प्लस बी का ट्रांसपोज प्रूव्ड। क्या गया ये सिद्ध हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब कौन सा इसमें बचा है, कर के बी डैश और जहाँ क्या कोई के कोई क्या अचर राशि है, तो किसी संख्या से क्या करेंगे बी में गुणा कर देंगे, तो क्या 2 1 क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे निकालेंगे, तभी क्या होगा हमारा सेम ही आंसर आएगा। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं बी में क्या करें, के से गुणा कर दें, के माना के बराबर 2, तीसरा तब आइए तीसरा इसका देखते हैं। तीसरा नंबर इसका हो जाएगा के बी, के इंटू बी का मान कितना है ट्रांसफर 2 -1 2 2 -1 2 1 2 4। तो यहाँ निकालेंगे के बी बराबर हो जाएगा 2k माइनस के 2k अपान के 2k 4। क्या करेंगे के बी का ट्रांसपोज निकाल देंगे, के बी का ट्रांसपोज या डैश दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। क्या जाएगा 2k माइनस के और 2k हो जाएगा के 2k 4 4k। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। इसमें से क्या करेंगे के कॉमन कर लेते हैं, यदि के यहाँ से क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 -1 2 1 2 4। ये क्या है, यह बी के बराबर है, तो यानी यह क्या है बी डैश है। तो कह सकते हैं कि के इंटू बी डैश। तो कह सकते हैं कि के बी का डैश बराबर के बी डैश। ये क्या होगा हमारा प्रूफ आ गया। तो उम्मीद है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। तो देखिए अगला उदाहरण क्या कर रहा है, कर रहा है उदाहरण नंबर 21। तो उदाहरण नंबर 21 कह रहा है कि यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो सत्यापित कीजिए कि ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। तो ए बराबर सबसे पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी -2 4 5 1 3 -6 2 1 2 -2 2 3 6 -6 2 6 12 +12 4 1 4 4 3 12 4 6 -24 5 1 5 5 3 15 5 6 30। तो ए बी डैश -2 -6 12 4 12 -24 4 12 -24 5 15 -30 5 15 -30। तो ए बी डैश निकल गया। अब ये बी डैश निकल गया, तो अभी बी डैश ए डैश निकालते हैं। तो अब बी डैश ए डैश, तो बी डैश बराबर कितना है 1 3 -6 1 3 -6। अब ए डैश 2 4 5 -2 4 5। बी डैश ए डैश 1 3 -6 और -2 4 5। अब निकालेंगे -2
माइनस -2 -4 +4 और 5, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 5 15, 6 दूनी 12 प्लस में हो गया और 6 चौक 24 -24, 6 5 30। तो हमारा इतना है नहीं, -2 4 5 -2 4 5 -6 12 15 -6 2 3 6 -6 4 3 12 15 +12 -24 और ये क्या है -30 हो जाएगा। 6 5 -30, ठीक है, -30 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि बराबर ए बी का डैश क्या हो गया, ए बी के डैश के बराबर हो गया। तो कह सकते हैं कि ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए उदाहरण नंबर 22 का रहा है कि आव्यूह बी बराबर दिया इतना को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम बी निकाल लेते हैं। इसका बी तो दिया है, अब क्या करेंगे हम बी डैश निकाल लेंगे। यहाँ पर बी डैश निकल जाएगा। क्या करेंगे, पंक्ति को कॉलम में और कॉलम को क्या करते हैं पंक्ति में, मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 -2 और -4, फिर हो जाएगा -1 3 4 -1 3 4, फिर हो जाएगा 1 -2 -3 1 -2 -3। तो हम जानते हैं सममित के लिए क्या होता है, b प्लस बी डैश, b प्लस बी डैश, b प्लस बी डैश निकालेंगे कितना हो जाएगा 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 और -3 प्लस बी डैश 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। अब इतना के बाद हम इसको लिखेंगे, अब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जाएगा 2 2 4, फिर 2 और -1 कितना जाएगा -3, फिर 4 -4 + 1 यानी हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 -2 यानी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 और -4 कितना हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 3 -6। तो हमारा b प्लस बी डैश निकल गया। अब b माइनस बी डैश निकालेंगे, अब निकालेंगे b माइनस बी डैश बराबर हमारा b बराबर 2 -2 -4 -1 3 4 1 2 -3 और हमारा बी डैश को क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। क्या जाएगा यहाँ पर कॉपी निकाल करके यहाँ पेस्ट कर लेंगे, तो और क्या जाएगा यहाँ, और जाएगा बीच में माइनस लगाना, तो क्या जाएगा यहाँ पर माइनस कर लेंगे तो कितना जाएगा, हमारा आ जाएगा 2 - 2 2 - 2 क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 0 और -2 और -1 हो जाएगा तो कितना -1 माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, -4 और -1 हो जाएगा -5, फिर -1 में से क्या करेंगे -2 यानी हो जाएगा प्लस, तो यानी क्या हो जाएगा 1 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 में से 3 गया 0, फिर 4 में 2 गया -2 4 2 6, 1 में से क्या होगा -4 यानी +5 हो जाएगा। फिर 2 में से 4 गया कितना हो जाएगा -2, फिर -3 है और ये भी -3 है, 3 में से 3 गया कितना हो जाएगा 0। तो हम जानते हैं
हमारा क्या होता है यहाँ पर, होता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि b बराबर होता है 1/2 b प्लस b डैश प्लस 1/2 इंटू b माइनस b डैश। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा इतना बराबर 1/2 गुणे b प्लस b डैश यानी 4, यहाँ पर b प्लस b डैश का मान कितना आया है, b प्लस b डैश, b प्लस b डैश इतना है, इसको यहाँ रख देंगे, b प्लस b डैश हमारा आ गया, और प्लस 1/2 और b माइनस b डैश, तो ये क्या है, बराबर का चिन्ह है। अब इतना हमको मिल गया, तो अब क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, तो इसको लिखेंगे 1/2 से क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या जाएगा 2 हो जाएगा, और माइनस 3/2 और ये माइनस 3/2 हो जाएगा, 2 माइनस 3/2 3/2 माइनस, फिर माइनस 3/2, फिर माइनस 3/2, फिर 3 और 1, फिर माइनस 3/2, फिर 1, फिर माइनस 3, प्लस 0 में भागेंगे बटे तो 0 हो जाएगा, माइनस 1/2 ये हो जाएगा माइनस 5/2, 1/2 0 6/2, 1/2 0 6/2 यानी 3 और 5/2, फिर माइनस 3 और 0। तो हमारा ये हो गया क्या, ये हमारा हो गया सममित, और ये हो गया हमारा विषम समित, क्योंकि अभिकर्ण विषम समित क्या कहते हैं, अभिकर्ण 0 होना चाहिए, 0 हो गया तो क्या करेंगे, विषम समित हो जाएगा। तो क्या हो गया विषम समित। ये समित अभी हो गया, और विषम समित अभी बी को क्या किया, हमको लिखना क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन में क्या कहा कि बी को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा सममित आव्यूह हो गया, ये हमारा क्या हो गया सममित आव्यूह, और ये हो गया हमारा विषम सममित आव्यूह। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और इसके आगे का हम चैप्टर लेकर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जो दोस्त आपके कोचिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हम पूरे डिटेल के साथ मैथ को पढ़ा रहे हैं और आपको 100 में 100 दिलाने की गारंटी देते हैं। तो क्या करना है आपको, हमको हमारा साथ देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।